हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेटेस्ट लाइव वीडियो में, जिसमें आज अपन अपना न्यू टॉपिक 2D स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अपन ने 3D पढ़ लिया था, तो इसके बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं 2D। ठीक है, तो 2D में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? शंकु परिच्छेद। तो शंकु परिच्छेद क्या होता है? अपना सबसे पहले आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाला टॉपिक 2D, और 2D में अपन पढ़ने वाले हैं शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद। ठीक है, तो शंकु परिच्छेद क्या होता है? तो शंकु परिच्छेद क्या होता है कि एक वृत्तीय शंकु को एक समतल द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से काटे जाने पर प्राप्त परिच्छेद को अपन शंकु परिच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि एक वृत्तीय शंकु को एक समतल द्वारा काटे जाने पर प्राप्त भिन्न भिन्न प्रकार के परिच्छेद को अपन क्या कहेंगे? शंकु परिच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो फिर परिच्छेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपन 2D में क्या करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपने पास क्या आता है? 2 प्रतिच्छेद रेखाएं। शंकु परिच्छेद 2 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से फर्स्ट क्या आता है? 2 प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास क्या आता है? वक्र। ठीक है, तो वक्र में क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले आएगा सर्कल वृत्त, फिर आएगा परवलय, फिर आएगा अति परवलय, फिर आएगा दीर्घवृत्त। ठीक है, तो अपन शंकु परिच्छेद को मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। ठीक है, तो शंकु परिच्छेद 2 प्रकार के होते हैं, मतलब निम्न प्रकार के होते हैं। तो अपन ने पहले 2 अपने पास पॉइंट है, तो उसको अपन 2 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये तो अपन नहीं पढ़ने वाले, अपन शांको पढ़ेंगे। ठीक है, शांको मतलब शंकु परिच्छेद से ये इसमें आ सकता है। ठीक है, आ सकते हैं। फिर अपने पास पढ़ने वाले वक्र, अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? वृत्त पढ़ने वाले, परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त आपके 2D में आएंगे। ठीक है, तो आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता है कि शंकु परिच्छेद होता क्या है पूरा इसके बारे में। तो अपन अब सबसे पहले एक शंकु परिच्छेद का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो अपन चलिए स्टार्ट बनाते हैं डायग्राम अपना। अपना वाई एक्सिस हो गया, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया। फिर यहाँ से अपन एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर इसको अपन पी नाम देंगे, यहाँ पर एस आएगा, यहाँ पर एस, एक लाइन आएगी। ठीक है, ये अपना ओ हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या है? ये अपने पास स्थिर बिंदु है। इसको अपन क्या नाम देते हैं? स्थिर रेखा। जिसे अपन क्या नाम देते हैं? नियता कहते हैं। ठीक है, नियता के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अपना यहाँ पर एक्स वाई होगा, और इसको अपन नाभि भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक पूरा ही अपना एक शंकु परिच्छेद हो सकता है। ठीक है, अपना ये पूरा ये शंकु परिच्छेद, ये अपना पूरा एक शंकु परिच्छेद है। है, तो अपन इसको कैसे समझेंगे? तो इसमें एक मानेंगे कि एक गतिशील बिंदु P है अपने पास। ठीक है, तो एक गतिशील बिंदु P जो एक समतल अपने पास है, तो उसमें गमन कर रहा है। ठीक है, तो उस समतल में एक अपने पास एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा है। तो इनके जो दूरियों का जो अनुपात होता है, इसके दूरियों का अनुपात क्या होगा अपने पास? PS अपॉन PM। ठीक है, इसको अपने आप ही क्या नाम देंगे? PM। तो PS अपॉन PM का जो अनुपात होगा वो एक अचर स्थिर बिंदु होगा। ठीक है, इसके पास जो अपने पास जो होगा वो एक स्थिर रहता है। ठीक है, तो उसे अचर स्थिर रहता है, तो अपने पास अचर रहेगा, तो वो अपने पास ई अपने पास अचर मान होगा। तो आपको कैसे लिखना है? आपको अगर इसके बारे में जानने का है कि आप बताइए शंकु परिच्छेद के बारे में, तो आपको क्या लिखना है? एक स्थिर गतिशील बिंदु P जो एक समतल में गमन करता है, और वहां पर एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा के दूरियों का अनुपात एक अचर स्थिर होता है,
जिसे अपन ई से प्रतिष्ठित करते हैं और इसे पूरे को अपन शंकु परिच्छेद कहते हैं, ठीक है। और अपने पास ये अपने पास पूरा एक अनुपात हो गया PS अपन PM दूरियों का, और इसे एक इक्वल टू अचर हो गया, ठीक है। फिर अपन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे नाभि की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। इसमें तो नाभि क्या होता है, ये स्थिर बिंदु जो एस है वो नाभि होता है, और नाभि अपने पास चार प्रकार की होती है, दो काल्पनिक होंगी और दो वास्तविक होती है। फिर नियता होती है। नियता अपन किसको कहेंगे, तो नियता अपन को कहेंगे स्थिर रेखा शांकव की नियता कहलाती है। जो अपने पास जो स्थिर रेखा है वो क्या कहलाएगी, जिसकी पूरी इसे अपन शांकव भी कह सकते हैं, तो उसको पूरा अपन नियता बोलेंगे। फिर अपने पास क्या आता है, उत्केंद्रता आती है, ठीक है। तो उत्केंद्रता किसे कहते हैं, स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा, ठीक है, कि दूरियों का अनुपात अपन को कहेंगे उत्केंद्रता कहते हैं। मतलब गतिशील बिंदु की जो नाभि और नियता के जो बीच की दूरियों का जो अनुपात होता है उसको अपन क्या कहेंगे, उत्केंद्रता कहते हैं, ठीक है। तो आप पहले इतना डायग्राम लिख लीजिए, ठीक है। और जो जो मैंने डेफिनेशन बोली है वो आप पॉज कर करके आप लिख लेना, ठीक है। आपको कॉपी में, क्योंकि आपके ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अपन शांकव की समीकरण कैसे लिखते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप पहले इतना उतार लीजिए। अपन क्या लिखेंगे, शांकव की समीकरण लिखेंगे, ठीक है। शांकव की समीकरण, ठीक है। तो शांकव की समीकरण लिखने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, शांकव के समीकरण के लिए अपने पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कि नाभि अपने पास क्या दी हुई है, नाभि अपने पास नाभि अपने पास एस क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। फिर नियता क्या है अपने पास, नियता क्या पर है, वाई अक्ष पर है, वाई एक्सिस पर है, ठीक है। फिर अपने पास हम अपने पास जो समतल में जो बिंदु है वो अपने पास क्या है, समतल में बिंदु है, जो चर बिंदु वो अपने पास कौन सा है, ये, और उसको अपन एक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपने पास शांकव की परिभाषा से क्या आया था, शांकव की परिभाषा से अपने पास ये आया था, अपन शंकु परिच्छेद को शांकव भी बोलते हैं। तो शांकव की परिभाषा, शांकव की परिभाषा से अपने पास क्या आया था, PS अपॉन PM आया था, ठीक है। PS अपॉन PM इज इक्वल टू ई अपने पास आया था, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, तो PS अपॉन पी है, तो ठीक है, तो वहां से अपन को PS इधर ही रखना है, और PM इंटू ई अपने पास हो जाएगा, ठीक है। फिर PS अपॉन पी को क्या करना है, यहाँ पर PS अपॉन पी का अपने पास दोनों का वर्ग करना है, वर्ग किया अपन ने तो PS स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास PM स्क्वायर और ई स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपने पास PS क्या है, PS ये रहा, ठीक है। यहाँ पर अपन x माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर इसका इससे करवा देंगे और इसका इससे करवा देंगे, तो क्या होगा अपने पास ए का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर होगा तो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर बस PM स्क्वायर कितना है अपने पास, PM स्क्वायर अपन ए स्क्वायर ए मान लेते हैं, ठीक है। इसको ए माना और यहाँ पर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास शांकव की समीकरण ये आ गई। और जो ए है, एक्स एक्सिस पे इतना है ए है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इसको पी मान लिया, PM को अपन ने ए स्क्वायर मान लिया और अपने पास ए स्क्वायर आ गया, तो ये आपके पास क्या हुई, शांकव की समीकरण आ गई, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अपन ने अपना नाभि ली, फिर अपन ने नियता ली, फिर समतल पे जो था वो लिया, फिर शांकव की परिभाषा से अपन ने क्या किया, PS अपॉन पी जो अपने पास एक लिखा था मैंने लिखा यहाँ पर, इसको दोनों का वर्ग किया। फिर PS कैसे निकालना, अपन को PS निकालना है, तो अपन को पता है कि बीच की दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। वो फॉर्मूला लगाने के बाद PM निकालना था, तो यहाँ पर दिया हुआ है अपना क्या है, PM है तो ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ए दिया, तो ये पूरा अपने पास शांकव की समीकरण आ गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर अपन इसके अगले चैप्टर में अपन, आज के लिए इतना ही, और बस अगले चैप्टर में अपन ना शंकु की जो शंकु परिच्छेद की जो समीकरण होती है वो भी पढ़ेंगे, मतलब अपन कहाँ कहाँ उसको लगा सकते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, और मैंने जो आपको बताया वो आपको एग्जाम में एक एक नंबर आप पूछ सकते हो वापस,
पढ़ लेना, ठीक है? तो थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे जाके शेयर कीजिए।